जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जो अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों में रेवड़ियों पर रेवड़ियां जारी करके मीडिया में छाए हुए हैं, वो अब बैकफुट पर नजर आने लगे हैं, सफाई दे रहे हैं और उनके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल ने लगातार रेवड़ियां जारी की। 1000 रुपए दे देंगे, आयुष्मान योजना लागू नहीं करेंगे, संजीवनी योजना दे देंगे, पुरानी अंबेडकर स्कॉलरशिप को जिसमें मुश्किल से 5-6 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाए थे 5 साल में, उसको अब नया रूप देके फिर से जारी कर देंगे और नई योजना के तौर पर घोषित करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों में ये योजनाएं लागू की, योजनाओं को की घोषणा की और इसके बाद वो मीडिया में काफी चर्चा में रहे कि केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक को खेल दिया है। अब वो बीजेपी से, कांग्रेस से दिल्ली के चुनाव में आगे निकल गए हैं। तब तक तो काफी मीडिया में छाए रहे, उन्हें अच्छा भी लगा, लेकिन जब यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हुए तो अरविंद केजरीवाल अब बैकफुट पर नजर आए और वो जगह जगह सफाई देते फिर रहे हैं। और इनमें सबसे ज्यादा हालत खराब हुई उनके एलजी सक्सेना के एक्टिव होने से। जब एलजी ने दिल्ली के कई इलाकों का दौरा किया और उनकी हालत दिखाई तो अरविंद केजरीवाल जो है मुंह छुपाने लगे और उनके पास सिर्फ ये कहने के अलावा कुछ नहीं बचा कि अगर कहीं और कोई समस्या है तो हमें बताएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के न विधायक, न पार्षद, न वो खुद, उनको समस्याएं नहीं दिखती हैं। उनको समस्याएं दूसरे बताएंगे, एलजी बताएंगे। लेकिन केजरीवाल जो अभी पदयात्रा कर करके दिल्ली में घूम के आ गए हैं, उनको उन इलाकों की समस्याएं नहीं दिखी जहां अभी एलजी गए, जहां पर अभी अरविंद केजरीवाल अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर भेज रहे हैं, वो उन्हें पहले नहीं दिखी, अब उन्हें दिख रही हैं, क्योंकि एलजी ने उनकी पोल जो है वो सबके सामने खोल दी। एलजी ने दिल्ली के कई इलाकों का दौरा किया है, जिनमें बुराड़ी है, कराड़ी है, इसके अलावा मुंडका है, संगम विहार है, गोकुलपुरी है। इन इलाकों में एलजी गए और उनकी समस्याएं देखी। और अभी हाल ही में जिस पर सबसे ज्यादा केजरीवाल बेचैन हुए, रंगपुरी पहाड़ी का इलाका और कापा सड़क का इलाका, जहां पर लोगों ने अपनी समस्याएं खुद कैमरा पर बताई और वहां का हाल भी दिखा कि जगह जगह, आप खुद भी वीडियो में देख सकते हैं कि जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, नालियां खुली हुई हैं, सीवर का पानी फैला हुआ है, नालियां बनी हुई हैं, बाहर आ रही हैं, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, लोगों के चलने फिरने के लिए सड़क नहीं बची है। और वहां पर जो अरविंद केजरीवाल दावे करते हैं कि फ्री बिजली दी है, मैंने फ्री बिजली दी है, तो वहां महिलाएं, वहां लोग कह रहे हैं कि उनको कोई फ्री बिजली नहीं मिली। और ये आप खुद एलजी के वीडियो से सुन सकते हैं। बिल 5000 10,000 से कम नहीं आता सर, किसी का भी। और लाइट पूरा बिल आता है। नहीं तो आप कहेंगे कि एलजी साहब आए थे, वो इतना फ्री देगा, लेकिन मिलेगा तब ना। नाम के लिए फ्री ऐसा नहीं नहीं। अब जब अरविंद केजरीवाल के झूठे दावे लोगों के सामने आने लगे कि जिन झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों के वो खुद को मसीहा कहते थे कि वहां पूरी काया पलट कर देंगे, उनको ऑथराइज कर देंगे, वहां पे सारी सुविधाएं दे देंगे, अब उन जगहों का अरविंद केजरीवाल 10 साल दिल्ली की सत्ता में रह गए और चुनाव तो वो चौथी बार लड़ रहे हैं, तब भी दिल्ली का ये हाल है, उन झुग्गी झोपड़ियों का ये हाल है। तो अरविंद केजरीवाल किस मुंह से 5 साल और मांग रहे हैं? तो वहां पर लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और एलजी ने जो है इसका एक वीडियो डाला और इस पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन उन्होंने किसी को टैग नहीं किया, क्योंकि एलजी ने खुद अधिकारियों को आदेश दे दिए थे, इसके लिए उनके पास इसकी पावर्स है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो है, वो तो बेचैन हो गए और उन्होंने एलजी की जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, उस पोस्ट पर उन्होंने भी एक पोस्ट किया और उस पर लिखा कि हमने जो है वहां पर, देखिए आपने इस पर कंप्लेंट की तो हमने वहां पर ड्रेनेज सिस्टम, हमने वहां पर नई नाली बनवा दी, वहां पर बुलडोजर भेज दिया और वहां पर काम हो रहा है, और अगर आपको कहीं और कोई समस्या दिखे तो आप हमें बताइए। अब इतनी बेशर्मी से इस आदमी ने ये लिखा है कि आप जो पूर्व मुख्यमंत्री तो है ही, आपकी मुख्यमंत्री भी है और आप खुद एक और मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, यानी कि दिल्ली के आपने 2 मुख्यमंत्री बना रखे हैं, फिर भी आपको एलजी बताएंगे कि कहां पर क्या समस्या है। तो इस पर एलजी ने जवाब दिया कि ये तो बहुत आपने कम से कम एहसान किया कि आप 10 साल में एक बार जागे तो सही, आपने ये लिखा तो सही कि कोई समस्या है तो आपको बताए, वरना तो आप सो रहे थे 10 साल में, आपने खुद देखा नहीं, दूसरों ने बताया उसको आपने सुना नहीं। तो अरविंद केजरीवाल अब इन चीजों पर सफाई देने लगे और देखिए इन इलाकों में खुद नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जाएंगे तो फिर पत्थर भी खा सकते हैं, तो अतिशी मरलीना को भेज रहे हैं। ये बात भी एलजी ने लिखी
कि आपने उन इलाकों में अतिशी मरलीना को भेजा लोगों से डील करने के लिए, जबकि आप जो है आप खुद कह रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं अभी भी, वो तो बस एक टेम्पररी मुख्यमंत्री है, मैं ही फैसले ले रहा हूं, तो जिम्मेदार आपको ही ठहराया जाएगा। अतिशी मरलीना को किस बात के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री आप है, 10 साल से आप राज कर रहे थे, आपने काम नहीं किया। लेकिन जब आपको लोगों का गुस्सा झेलना हो तो आप किसी और मंत्री को आगे कर देते हैं। एलजी ने ये बातें भी इनसे कही और अरविंद केजरीवाल जो है इसके बाद से वो जो सब कुछ अच्छा दिखाने में लगे थे कि मैं पदयात्रा पर जा रहा हूं, मेरे पर फूल बरस रहे हैं, लोग हाथ मिलाने को तड़प रहे हैं, जो कि उनके आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन उन इलाकों की खुली नालियां, वहां फैला कचरा, वहां की टूटी हुई सड़कें, वहां पर लोगों की बुरी हालत इन्हें नहीं दिखी और इन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों से मिले तक नहीं। क्योंकि लोगों से अगर जैसे एलजी मिल रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि एलजी के साथ अधिकारी है और एलजी कोई नेता नहीं है कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ता आके इकट्ठा हो गए, वहां पर झंडा ले रखा है, इस तरह का एलजी के साथ नहीं था। बीजेपी का कोई नेता जाता है तो उनके साथ तो ये बात फिर भी हम कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को बुला के कार्यक्रम हो गया होगा, लेकिन एलजी के साथ वो हो नहीं सकता क्योंकि वो उपराज्यपाल है, तो वो किसी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे, तो उनके साथ अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे और जो लोग वहां बात कर रहे थे उनसे वो जेन्युइन वहीं के लोग थे और उन्होंने असलियत में अपनी समस्याएं बताई हैं। लेकिन केजरीवाल जो फोटो डालते थे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो हाथ मिलाने के लिए तड़प रहे हैं, जो केजरीवाल के दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं और फोटो आप करा के वहां से आ जाते थे। यही असलियत है केजरीवाल की कि अगर वो सच में वहां के लोगों से मिलते और उनकी समस्याएं जानते तो उनको थोड़ी राहत तो होती, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां भी दिखावा कर रहे हैं। और देखिए एलजी के इस इंस्पेक्शन जो उन्होंने औचक निरीक्षण किया है इलाकों का, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की परेशानी बीजेपी के चार्जशीट ने भी बढ़ा दी। बीजेपी ने जो अभी इतने समय से थोड़ा खामोश लग रही थी क्योंकि केजरीवाल ही छाए हुए थे, उनकी रेवड़ियां छाई हुई थी, तो बीजेपी एक चार्जशीट लेकर आई है और इस चार्जशीट में केजरीवाल ने दिल्ली का क्या हाल किया, केजरीवाल के दावे कैसे फुस हो गए और कैसे उन्होंने शीश महल बनाकर जो है राज करने की कोशिश की है, तो वो सब बताया है। इस चार्जशीट में लिखा गया है, दिल्ली हुई कंगाल, आप विधायक माला माल, शीश महल में केजरीवाल। और यही इसके अंदर बताया गया है कि कैसे लूट कर दिल्ली को कंगाल कर दिया और अब भी रेवड़ियां बांट कर दिल्ली पर कर्जा बढ़ाए जा रहे हैं और जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं, सड़क जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, बुनियादी ढांचा है, उसके लिए दिल्ली सरकार के पास, तनख्वाह देने के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं बचा है। और साथ ही इसमें बताया गया है कि शीश महल में अरविंद केजरीवाल ने किस तरह ऐशो आराम के लाखों लाख करोड़ों के जो है साधन वहां पर इकट्ठा कर रखे थे और इनके वादे कि यमुना की 5 साल में सफाई कर देंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, स्कूलों को जो है उनको अत्याधुनिक बना देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतरीन कर देंगे, सड़कें बेहतरीन बना देंगे, ये सब वादे धराशायी हैं। और कैसे धराशायी हैं? और एक और वादा जो है खास तौर पर कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, जो वादा सबसे ज्यादा फर्जी निकला क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता खुद वो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और इनके जो है जो कम से कम इनके 4-5 बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप है, जिनमें केजरीवाल खुद है। जो आदमी दूसरों के खिलाफ आरोप लेकर घूमता था, सबूत लेकर घूमता था, आज वो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में गिरा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल इस चार्जशीट आने के बाद क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास लगता है कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए चार्जशीट आई है। अब मुद्दा और क्या होता है? किसी चुनाव में किसी जनता के लिए मुद्दा क्या होता है? लोगों का आम जीवन, रहन सहन सामान्य तरीके से चल सके, यही उसका मुद्दा होता है। और मुद्दे क्या है? क्या रेवड़ियां मुद्दा है? क्या आपके झूठे वादे मुद्दा है? अरविंद केजरीवाल तो ये बताए कि मुद्दा क्या है। अरविंद केजरीवाल के पास खुद दिखाने के लिए क्या है? अब उनसे सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि आप जो है, ठीक है, आप अपना महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, अब आप क्या देंगे, लेकिन आपने किया क्या, ये भी तो आप बताएंगे क्योंकि आप विपक्ष में नहीं है। विपक्ष ये कह सकता है कि हम क्या देंगे, लेकिन आपने अभी तक क्या किया है, आप ये तो बताएं कि आपने दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत है, मोहल्ला क्लिनिक आपने खोले, उनमें भ्रष्टाचार सामने आया। दिल्ली में आपने अस्पताल खोले, लेकिन उनकी सिर्फ बिल्डिंगें बनी हुई है कई जगह, ना उनमें उपकरण लगे हैं, ना उनमें डॉक्टर है, ना उनमें दूसरा अन्य तरह का स्टाफ है। तो आपने वहां किया क्या? अरविंद केजरीवाल के पास दिखाने के लिए उपलब्धि नहीं है, इसलिए मैं आगे क्या दूंगा और पैसे बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल की जब इन दुखती रगों को छेड़ा गया है, इनको पहले एलजी ने फिर बीजेपी ने, तो अब उनके पास कुछ कहने को नहीं है। जगह जगह रजिस्ट्रेशन करा के देखिए, उन्होंने तो अपना जो है झोला खाली कर लिया।
जो वो बांट सकते थे, रेवड़ी बांट लिया, वो रजिस्ट्रेशन कराने में लगे हैं, लेकिन उनके पास इन आरोपों का जवाब नहीं है। और वो खुद माफी मांग चुके हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, यमुना साफ नहीं कराई, दिल्ली में पानी नहीं आता है, नलके से साफ पानी नहीं आता है, प्रदूषण खत्म नहीं किया, खुद वो माफी मांग चुके हैं इन चीजों के लिए, यानी स्वीकार कर चुके हैं। तो आपको लोग आगे वोट क्यों दें? और तीसरा, उनके साथ इस वक्त क्या हुआ इस बार, संदीप दीक्षित, क्योंकि कांग्रेस भी हावी है उन पर, संदीप दीक्षित ने एक बहुत बड़ी बात कह दी और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई पाबंदियां लगाई हैं। वो कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसके अलावा वो सचिवालय में नहीं जा सकते, अपने दफ्तर नहीं जा सकते, वो अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुला सकते। तो आप किस बात के मुख्यमंत्री बनेंगे और आप कैसे रेवड़ियां देंगे? क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे तो सरकारी कामकाज रुक जाएगा, उसकी रफ्तार जो है वो बहुत ही धीमी हो जाएगी। और फिर कैसे लोगों को कैसे जांच होगी कि किसको पैसा देना है, कैसे फाइलें साइन होंगी, कैसे दिल्ली का काम होगा, एनसीडी का काम होगा, जब मुख्यमंत्री ही काम करने लायक नहीं रहेगा। और देखिए, तब तक जब तक चुनाव के नतीजे आएंगे तो दिल्ली घोटाले के शराब घोटाले के मामले में मुकदमा भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे एलजी के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। ईडी ने मंजूरी ले ली केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, चार्जशीट का संज्ञान लिया जा चुका है ट्रायल कोर्ट में, और इस पर मुकदमा अगर शुरू हो गया तो फिर उनकी शर्तों पर जो उन पर पाबंदियां लगी हैं वो पाबंदियों में भी ढील मिलनी मुश्किल होगी। और तो और ये भी संभव है कि उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, दिल्ली सरकार का काम कैसे चलेगा, अभी तो यही साफ नहीं है। और देखिए, केजरीवाल ने सवाल पर चुप्पी साध ली है। ये वही केजरीवाल है जो सवाल उठाते थे कि पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अमित शाह को बना दिया जाएगा, जो दूसरों पर सवाल उठाते थे। लेकिन जब उनके मुख्यमंत्री बनने पर सवाल खड़ा हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे बैठे हैं और संदीप दीक्षित के सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जो मीडिया को इस पिछले कुछ दिनों में मीडिया को अपने इर्द गिर्द घुमा रहे थे, अब वही मीडिया में, अब वही लोगों के बीच उनके खिलाफ बातें हो रही हैं और अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर हैं। उनको चारों तरफ से घेरा गया है, पार्टी के स्तर से तो घिरे ही हैं। अभी पिछले दिनों जो एक सीक्रेट मीटिंग हुई है उनके 20-21 विधायकों की, जो नाराज चल रहे हैं और वो इस पर विचार कर रहे हैं कि अभी पार्टी छोड़ी जाए या चुनाव की घोषणा होने पर जब पीक टाइम होगा और तब अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए, उनके काले कारनामे बताते हुए तब पार्टी छोड़ी जाए, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बन रही है। और अरविंद केजरीवाल इस बात से तो बेचैन है और वो उन विधायकों को मनाने में भी जुटे हैं कि उन्हें कहीं कुछ फायदा दे दे। लेकिन अब एक राज्य की पार्टी है और पंजाब में वो कुछ दे नहीं सकते, पंजाब क्योंकि ये दिल्ली के नेता हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल ये भी है, अपनी पार्टी से तो घिरे ही हैं, यहाँ से बीजेपी एक्टिव है, वहां से एलजी एक्टिव है और यहाँ से कांग्रेस भी हमलावर है। और इस सब के बीच में अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियां थोड़ी फीकी पड़ गई हैं, क्योंकि अब वो मीडिया मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने सवाल उनके खिलाफ उठ गए हैं, उनकी इतनी कमियां निकलकर सामने आ रही हैं, लोगों के बयान आ रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में मीडिया जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध ही सुनने को मिल रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से, उन्होंने तो अपनी झोली खाली कर दी, लेकिन अब उनकी झोलियों में उन्हीं के किए हुए कुकर्म है, उन्हीं की दिल्ली में फैलाई हुई अव्यवस्था है, वो उनकी झोली में आकर गिर रही है और अरविंद केजरीवाल इससे भागते फिर रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।